हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। आज की वीडियो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन के बारे में। और वीडियो के अंत में आपको यह भी बताया जाएगा कि दूसरे लोगों से खुद की रिस्पेक्ट कैसे हासिल करें। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड जिस भी बात को स्वीकार करता है उसके सच होने पर भरोसा करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन उस बात को स्वीकार कर लेगा और उसको हकीकत में बदल देता है। हम जो हासिल करते हैं और जो हासिल करने में असफल होते हैं वो सब हमारे खुद के थॉट्स के परिणाम होते हैं। हम जो सोचते हैं वैसे ही हमारे साथ हो जाता है। हमारी शुद्धता, अशुद्धता, हमारे सुख और दुख सब हम पर ही निर्भर करते हैं। इन्हें कोई और नहीं बल्कि हम ही बदल सकते हैं। हमारी सारी खुशी और दुख का स्रोत हमारे भीतर है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम होते हैं। जैसा हम वर्तमान में सोचेंगे भविष्य में हम वैसे ही बनेंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए यह सीखना बहुत जरूरी है। सौंदर्य, प्रेम, शांति, सृजनात्मक विचारों वाली सोच रखें। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अकॉर्डिंग कार्य करेगा और आपकी मानसिकता, शरीर और जीवन की परिस्थितियां बदल देगा। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं जब विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं तो वे मस्तिष्क की कोशिकाओं पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड गीली मिट्टी की तरह होता है। यह किसी भी तरह के अच्छे या बुरे विचारों को एक्सेप्ट कर उसी आकार में ढल जाता है। आपके विचार सक्रिय होते हैं। उन्हें वह बीज मान लें जिन्हें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मिट्टी में बोते हैं। निगेटिव थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में निगेटिव ढंग से काम करते हैं। निश्चित रूप से समय आने पर आपको उसके अकॉर्डिंग ही फसल मिलेगी। आपके कॉन्शियस माइंड के विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहरे खांचे बना देते हैं। अगर आपके विचार सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण तथा सृजनात्मक पूर्ण हैं, तो वह आपके तथा आपके कैरियर के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए यह जान ले कि विचार ही वह वस्तु है जिसके कारण हम लाइफ में सफल या असफल होते हैं। आप जो मन में महसूस करते हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा उसकी कल्पना करते हैं और वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए सिर्फ उन्हीं चीजों को स्वीकार करें जिसे आप वास्तविकता में साकार करना चाहते हैं, यानी सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप भविष्य में करना चाहते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड दरवाजे पर खड़े पहरेदार की तरह है, जिसका काम है आपके सबकॉन्शियस माइंड को झूठी छवियों से बचाना। कॉन्शियस माइंड की इच्छा के विरुद्ध कोई भी सुझाव सबकॉन्शियस माइंड पर हावी नहीं हो सकता। आपके कॉन्शियस माइंड में किसी भी झूठे या निगेटिव थॉट्स को ठुकराने की शक्ति होनी चाहिए। आपको यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर सिर्फ वही विचार पहुंचने दें जो सही मायने में आपका उच्चार करेंगे, वरदान होंगे, आपको उच्च स्तर पर ले जाएंगे और प्रेरित करेंगे। यह कभी न भूलें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर बात पर विश्वास करता है। वह 100% आपकी बात मानता है। यदि आप यह कहते रहेंगे कि मुझे यह प्रमोशन नहीं मिल सकता और मैं अपनी आजीविका नहीं चला सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसी परिस्थितियां बना देगा कि आप सचमुच ऐसा नहीं कर पाएंगे। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम सभी के भीतर वह शक्ति है कि हम अपने भीतर के निगेटिव बिलीफ्स को बदलकर उनकी जगह पॉजिटिव बिलीफ्स रख सकते हैं। इस तरह आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अभी तक आपने जाना कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति कितनी होती है। कॉन्शियस माइंड एक्टिव ज्यादा होता है और वहीं सबकॉन्शियस माइंड इनएक्टिव होते हुए भी सारा कार्य करता है। अगर हम कॉन्शियस माइंड को जीत लें यानी उस पर जीत हासिल कर लें, तो फिर हम सबकॉन्शियस माइंड के जरिए कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब आज का मुख्य टॉपिक। अब आप आगे जानेंगे कि दूसरे लोगों से अपनी रिस्पेक्ट कैसे हासिल करें। आप जैसा अपने बारे में सोचेंगे आपका व्यक्तित्व तो वैसा ही बन जाएगा। अधिकतर लोगों का व्यवहार उलझनों से भरा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कोई दुकानदार एक ग्राहक को इज्जत देता है जबकि वह दूसरे ग्राहक को नजरअंदाज कर देता है। कोई व्यक्ति एक महिला के लिए दरवाजा खोल देता है जबकि वह दूसरी महिला के लिए नहीं खोलता। हम किसी व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनते हैं जबकि दूसरे व्यक्ति की बातों को अनसुनी कर देते हैं। कुछ लोगों को अहमियत, वफादारी और तारीफ मिलती है जबकि बाकी लोगों को ये सब नहीं मिलती। और नजदीक से देखने पर आप पाएंगे कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है वे सबसे ज्यादा सफल भी होते हैं। इस बात का कारण क्या है? अगर एकमात्र शब्द में इसका उत्तर दिया जाए तो इसका कारण है सोच, थिंकिंग। हमारी सोच के कारण ही ऐसा होता है। दूसरे व्यक्ति भी हमें वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं और सोचते हैं। हमें उसी तरह का भाईचारा, व्यवहार मिलता है जिसके काबिल हम खुद को समझते हैं। सोच के कारण ही सारा फर्क पड़ता है। वैसे आदमी जो खुद को हीन समझते हैं, चाहे उनकी योग्यता कितनी ही क्यों न हो, वो हीन ही बने रहते हैं। आप जैसा सोचते विचारते हैं वैसे ही काम करते हैं और वैसे ही हो जाते हैं। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह इम्पोर्टेंट नहीं है तो वह सच में इम्पोर्टेंट नहीं होता। और जो व्यक्ति यह सोचता है कि मैं इस काम को कर लूंगा तो वह सचमुच उस काम को कर लेगा। इम्पोर्टेंट बनने के लिए सबसे पहले यह सोचें कि आप इम्पोर्टेंट हैं। सच में ऐसा सोचें, तभी दूसरे लोग आपके बारे में ऐसा सोचेंगे। आप क्या सोचते हैं इससे तय होता है कि आप क्या काम करते हैं। आप क्या काम करते हैं इससे तय होता है कि दूसरे लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दूसरे लोगों का सम्मान पाने के लिए सबसे पहले यह सोचना होगा कि आप उस सम्मान के काबिल हैं।
और आप अपने आप को जितना सम्मान के काबिल समझेंगे, दूसरे लोग आपको उतना ही सम्मान देंगे। क्या आपके दिल में आपने कभी किसी गरीब या असफल व्यक्ति के लिए सम्मान देखा है? हाँ, आपको दया आ सकती है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि वह गरीब या असफल व्यक्ति खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता। वह सेल्फ रिस्पेक्ट के अभाव में जिंदगी बर्बाद कर रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे हर काम में साफ दिख जाता है। इसलिए हमें इस तरफ ध्यान देना होगा कि हम किस तरह अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं और दूसरों से रिस्पेक्ट हासिल कर सकते हैं। और इस सब के लिए जरूरी है कि आप अपने बारे में सकारात्मक सोचें। इस सिद्धांत को साइकोलॉजिस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग करके आप अपनी सोच को बदलें, आपका जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। तो आज हमने सीखा कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करते हैं और हम दूसरे लोगों से खुद की रिस्पेक्ट कैसे हासिल कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियोस मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।